जवानों यकीन करो तुम्हारा रब आज भी तुम्हारा मुंतजर है, वो तो आज भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। ये जान कर भी कि अगर तुम उसकी चौखट पे चले जाओ तो वो तुम्हें माफ कर देगा, फिर तुम आज ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? ऐ इब्ने आदम, मौत तो करीब आ रही है, फिर तुम आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? नाजायज ख्वाहिशात के पीछे ना पड़ो, नाजायज ख्वाहिशात तुम्हें फितनों में मुब्तला कर देगी। इन्हीं छोड़कर तुम आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? तुम रोज इतने लोगों को कब्र में उतरता देखते हो, यकीनन तुम्हें भी एक दिन चले जाना है, फिर तुम आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? हलाल और हराम की तमीज किए बगैर कमाया हुआ माल इसी दुनिया में ही रह जाएगा, तुम खाली हाथ इस दुनिया से चले जाओगे, फिर तुम आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? जवानों, तुम्हारे गुनाह तुम्हें अपने रब से दूर कर देंगे, फिर तुम आज से ही गुनाह छोड़कर पक्की तौबा क्यों नहीं कर लेते? जिस रब के पास तुमने लौट कर जाना है, फिर उसकी नाराजगी से डर कर आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? जब तुम अपने करीम रब से इन गुनाहों का बोझ लेकर मिलोगे तब तुम्हें बहुत शर्मिंदगी होगी, फिर तुम अपने रब से भीख मांगोगे कि हमें दुनिया में वापस भेज दो, अब हम आपको राजी भी करेंगे, नेक अमाल भी करेंगे, लेकिन उस वक्त तुम्हें हरगिज मोहलत ना दी जाएगी, फिर आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? जवानों, उस रब के सिवा कोई तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला नहीं है, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, फिर तुम उसकी मोहब्बत को कबूल करके आज से ही तौबा क्यों नहीं कर लेते? और नादानो, क्या तुम मेरे करीम नबी का वो फरमान भूल गए हो कि मेरे करीम नबी ने फरमाया था, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों, आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। आज मेरी कौम का नौजवान कहता है अभी तो जवानी है, जब बूढ़े होंगे तो तौबा कर लेंगे, लेकिन हाय उस वक्त बूढ़ा कब्र में जा चुका होगा। जवानों, अगर तुम अपने अपने मोहल्ले में नजर दौड़ा के देखो तो तुम्हें ज्यादा बच्चे ही नजर आएंगे, जवान बच्चों से कम होंगे और बूढ़े जवानों से कम होंगे। तुम अपने मोहल्ले में नजर दौड़ा के देखो, अगर बूढ़े कम हैं जवान ज्यादा हैं तो बात सीधी सी है कि बुढ़ापे तक कोई कोई पहुंचता है, ज्यादा जवानी में ही गुजर जाते हैं। और ये भी देख लेना कि अगर बच्चे ज्यादा हैं जवान कम हैं तो ये बात भी अटल है कि जवानी तक कोई कोई पहुंचता है, ज्यादा बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। एक अल्लाह वाले फकीर दरवेश से पूछा गया, बाबा जी इबादत के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? इबादत के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? तो ये सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, बेटा मौत से एक दिन पहले। इस कहने वाले ने कहा, बाबा जी मौत के दिन का तो हमें पता ही नहीं। कहा, बेटे अगर मौत के दिन का पता नहीं है तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझा करो। उधर वो कह रहा है जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझा करो, इधर हमने लंबे लंबे ख्वाब बांधे हुए हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, मगर उस वक्त बूढ़ा कब्र में जा चुका होगा। जवानों, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, मुत्तकी परहेजगार होते हैं जो, वो अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझते हैं। कहते हैं आज का दिन जो गुरूब हुआ है ये दोबारा तुलू नहीं होगा, आज का दिन गुजर गया, अब जो दिन बाकी हैं वो गुजरेंगे। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझें साहिब, ये जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी का वार है। एक अल्लाह वाला था, फकीर था, मुत्तकी परहेजगार दरवेश था, वो शेरों और बकरियों को इकट्ठा चरा रहा था। किसी ने गुजरते हुए पूछ ही लिया, अल्लाह वाले और ये शेरों की बकरियों के साथ कब से सुलह हुई है? तो इस अल्लाह वाले ने कहा, भाई जब से मैंने अल्लाह के साथ सुलह की है ना, इन्होंने आपस में सुलह कर ली। जब से मैंने तौबा करके अल्लाह से सुलह की है, इन्होंने आपस में सुलह कर ली। एक बार तू उससे सुलह करके तो देख, सारा जमाना तेरे साथ सुलह कर ले। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है तो फिर उसके अंदर अपना खौफ डाल देता है। जब बंदे के अंदर खौफ खुदा चला जाता है तो फिर वो देर नहीं करता, फौरन ही तौबा करके अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है। जवानों, तुम्हारे पास भी अभी वक्त है अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करने का।
तुम्हारे पास भी अभी वक्त है तौबा करने का। अभी आंखें खुली हैं, अभी आंखें बंद नहीं हुई। ए बंदे, आ जाओ उस करीम रब की चौखट पर जो 70 माह से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रात को घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रोने लग गए। 62 साल की उम्र है, खिलाफत के आखिरी अय्याम हैं। आज ऐसे ही बिला वजह बैठे बैठे अचानक रोने लग गए। आपकी अहलिया मोहतरमा ने अपने बेटे को उठाया, कहा पता करो आज तुम्हारे अब्बू जी बैठे बैठे बिला वजह रोने क्यों लग गए हैं। साहबजादे आए, अर्ज की अब्बा हुजूर क्या वजह है, क्यों रोने लग गए हैं। फरमाया घर के सब लोगों को मेरे साथ जमा करो। सब लोग जमा हो गए। अब घर के सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठा के कहने लगे, फरमाने लगे कि आज जब मैं मस्जिद से निकला तो मेरे करीम नबी के सच्चे सहाबा ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है, बड़ा ही अच्छा है। बेटे ने कहा अब्बा जी फिर इसमें रोने वाली क्या बात है। कहा बेटे रो इसीलिए रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि बाहर वालों के लिए तो मैं अच्छा हूँ, बाहर वाले तो मुझे अच्छा कहते हैं, रो इसीलिए रहा हूँ कि घर वालों के लिए भी अच्छा हूँ या नहीं हूँ, और कहीं घर वालों से कुताहियां तो नहीं करता रहा, कहीं आप लोगों के हुकूक पामाल तो नहीं करता रहा। आपकी अहलिया ने जब सुना तो कहने लगी मुझे आप पर शिकवा है हजरत। आप कांप गए। कहा वो कौन सा शिकवा है। कहा मेरे सरताज आपका जाहो जलाल भी इतना था कि मैं तो बात भी ना कर सकी, मैं तो बता भी ना सकी। कहा मेरे सरताज आप सारा दिन मस्जिद में गुजारते रहे और सारी सारी रात नकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजारते रहे। मेरे सरताज शौक तो मेरे अंदर भी था कि मेरा सरताज मेरा शोहर मेरे साथ बैठता, मुझे कहीं ले जाता। मेरे सरताज मैंने तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं देखा और आपका जाहो जलाल देखकर आज तक मैंने ये शिकवा आपको बताया ही नहीं। कहने लगे चल अल्लाह की रजा के लिए उमर को माफ कर दे। ये माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही बल्कि ये माफी अपनी कमी की मांगी जा रही। अपनी कमजोरी पर गलती का एतराफ करके माजरत करना भी अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का शेवा है। हजरत उमर कहने लगे अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दो ना। कहा नहीं ऐसे माफ नहीं करूंगी, मेरी एक शर्त है वो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा कौन सी शर्त है। कहने लगी कयामत के दिन अल्लाह ताला जब आपके लिए जन्नत में जाने का हुक्म देगा तो आपको अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके मुझे भी साथ जन्नत में लेके जाना पड़ेगा, यही मेरी शर्त है। और मेरे सरताज यही मेरी शर्त है कि कयामत के दिन आपको सिफारिश करना होगी कि या अल्लाह ये खातून मेरे कपड़े धो के दिया करती थी, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत किया करती थी और मेरे बिस्तर को पाक रखा करती थी। मेरे सरताज मुझे बताओ ना कयामत के दिन मेरी सिफारिश करोगे ना। ये सुनकर हजरत उमर फरमाने लगे कि रब ने अगर उमर को अपने फजलो करम के सदके जन्नत दी, परेशान ना हो तेरे बगैर जन्नत नहीं जाऊंगा, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। ये है हजरत उमर की आजिज़ी, ये है इनकी सारी कि हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक तंग गली से गुजर रहे थे। गली थी तंग, लोगों का हुजूम था। आप जा ही रहे थे कि आगे एक बुजुर्ग आ रहा था। आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर पड़ गया। जैसे ही आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर गया ना तो उस बुजुर्ग ने चीख मारी। वो जानता नहीं था कि ये शख्स कौन है, वो बुजुर्ग जानता नहीं था कि ये शख्सियत किस मकाम की मालिक है, किस मर्तबे की मालिक है। कहने लगा तुम अंधे हो, देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखें नहीं है कि तेरा पांव मेरे पांव पर चढ़ गया है, क्यों चढ़ गया है, और देख के नहीं चल सकते। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रो कर कहने लगे मियाँ मुझे पता नहीं था कि मेरा पाँव आपके पाँव पे चढ़ गया है, मैं नहीं जानता था, अनजाने में ये काम हो गया है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। जब तक तू उमर को माफ नहीं करेगा उमर का रब भी उमर को माफ नहीं करे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये वो शख्सियत मुआफी की खैरात तलब कर रही है एक आम आदमी से 24 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह है, जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता, जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है। ये है उमर की आजिज़ी, ये है उमर की इनकसारी। कि आप एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम साहब ने दौराने नमाज तिलावत बयान की, जिसका तर्जमा ये था कि अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख देगा, छोटी सी छोटी गलती तुम्हारे सामने रख देगा, फिर अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। ये तिलावत सुनते ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक चीख मारी, फिर रोकर जमीन पे गिर पड़े। आप बेहोश हो गए। नमाज के बाद जब आपको होश आई तो लोगों ने पूछा हजरत आप रोकर जमीन पे क्यों गिर पड़े? तो आपने फरमाया मियाँ रोया इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला कयामत के दिन छोटी सी छोटी गलती का हिसाब लेगा, उमर तो एक पल का हिसाब भी नहीं दे सकता।